फाउंडेशन के करता करता हम सबके जानते हैं कुमार जी, मेरे साथ में आए हुए मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमर शाह, शिवजी खान, आशा भाई, 10 नागरिक फाउंडेशन से जुड़े हुए अन्य सभी पदाधिकारी, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के पूर्व संध्या में एडवोकेट सुनील कुमार जी के माध्यम से सभी बहनों को आज यहाँ पर तोहफा देने वाला तोहफा, इसलिए मैं अंधेरी में जो कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी वहाँ पर है, हजारों की संख्या में वहाँ पर भी सारे बहने एकत्रित हुए हैं। लाड़की बहना योजना के माध्यम से सभी लोगों को पहला किस्त 3,000 रुपए का दिया गया था, सबके अकाउंट में आया होगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने फॉर्म करा है? आप लोगों ने, अरे काफी लोगों ने करा है। जो भर नहीं पा रहे वो भी आने वाले दिनों में उनको मौका देंगे हम लोग, और सारे लोगों को साथ में जोड़कर महाराष्ट्र को एक प्रगति के पद पर ले जाने का प्रयास एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। निश्चित के बहनों का आशीर्वाद, बहनों का प्यार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को आगे ले जाने में बहुत बड़ा मदद होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एडवोकेट सुनील कुमार जी मुझे हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं और मैं पहुंचने का प्रयास भी करता हूँ। एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। 5 में 3-4 बार कोई न कोई माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सहायता देने का काम करते हैं। राजनीति में नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, इस लेवल के लोग तो बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन ये कोई भी पद उनके पास न होते हुए इतना बड़ा भगीरथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष तेलानी जी कार्यक्रम आने वाले थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ में वहाँ पर होने की वजह से मुझे कार्यक्रम में सुनील कुमार इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं तो उनको थोड़ा उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। और मैं यहाँ पर आया मुझे बड़ी खुशी है कि समय देरी हुई है, लेकिन कार्यक्रम आगे बढ़ने के पहले मैं बहुत सारे आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक बार कल के रक्षाबंधन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।
चल रही है? मुझे बड़ी खुशी होती है एडवोकेट सुनील कुमार जी दर्श नागरिक फाउंडेशन के माध्यम से हजारों बहनों को आज रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें तोहफा दिया उन्होंने, और इतनी बड़ी संख्या में बहनों को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं अभी अंधेरी से आ रहा हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी लाड़की बहना योजना का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और सुनील ने बहुत ही परिश्रम से कार्यक्रम का आयोजन किया, इससे मैं यहाँ पर भी पहुंच पाया समय पर, इसलिए मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रही है। और सुनील कुमार लगभग साल में लगभग 3-4 इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए बहनों को, जरूरतमंद लोगों को कोई ना कोई सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। जिसमें मैंने अपने भावना व्यक्त करते समय कहा कि कोई नगर सेवक करता है, कोई विधायक करता है, कोई सांसद करता है, तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तीनों पद इनके पास ना होते हुए भी साल में लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, तो पता चलता है कि लोगों के साथ में एक कैसा गहरा नाता उनका बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये रिश्ता वो आने वाले दिनों में और भी उसको मजबूत करे। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम सब लोग उसके साथ में खड़े रहेंगे। सर, वो अपने माता जी के बाद सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आपको ही मानते हैं? ये मेरा भाग्य है कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों ने अपनाया है, और मैं चाहूंगा कि जो प्रेम उनके बारे मन में या तो विश्वास मेरे बारे में जो है वो कायम रहे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आए और आपका उत्साह भी लगा था जब सर आके आपके कार्यक्रम में आपका वोट लगा, आपके चेहरे पे खुशी अलग थी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं जब स्पीच भी दे रहा था और मैं बाइट भी दे रहा था तो मुझे शेट्टी साहब की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे साथ में बैठ के देना था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है कि इच्छा पूरी होगी। मैं हमेशा इनसे प्रेरित इसलिए रहता हूँ क्योंकि इनके अंदर जो ट्रेमेंडस एनर्जी है, जब ये सुबह 9 बजे ऑफिस से बुलाते हैं तो हम लोग इतना डरते रहते हैं और कितना भी कोशिश करें, लेकिन ये हमसे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग इनसे कम से कम 20-25 साल छूटे होते हुए भी इनके पीछे ही दौड़ रहे हैं। लेकिन इस बात का गर्व होता है कि हमारा नेता आज जो 60+ होने के बावजूद भी जवानों को पीछे छोड़ रहा है, और जिसके लिए लोग जिसके कामों का उदाहरण देते देते आप थक जाओगे। अगर शेट्टी साहब के कामों को गिनने लगे तो हमें कम से कम आधा पौना घंटे का समय चाहिए, लेकिन इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि वी सैल्यूट, आई लव हिम, I respect him, and I'm really inspired by him. And I can say that अगर मुझे भी कभी नेता बनने का ईश्वर ने मौका दिया तो मैं शेट्टी साहब जैसा बनना चाहूँगा। पूरा नहीं भी बन पाया, अगर मैं 4 में भी किया तो मुझे लगेगा कि मैंने अच्छी राजनीति कर ली। इतने बड़े कार्य सम्राट आपके बगल में बैठे, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्य सम्राट तो ये हर फील्ड में है। मैंने जो इनका जो पार्क बनाने की स्पीड देखी है, जो मालवनी का पार्क बनाया इन्होंने, जितना बड़ा इंक्रोचमेंट हटाया इन्होंने, जितनी शालीनता से हटाया, ना वहाँ कोई दंगे हुए, ना कोई आरोप लगे, ना किसी पे कोई इल्जाम लगे, सबको फेयर तरीके से उस चीज़ को समझाया गया कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है। तो मेरे नज़र में तो सबसे पहले मैं इनको ऑक्सीजन मैन मानता हूँ, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन देना ये अपने आप में, आज मुंबई जैसी पोल्यूटेड सिटी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो शुद्ध हवा, और उस हवा को देने के माध्यम मेरे बड़े भैया हैं, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के आज इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये बार बार जब भी मैंने कभी भी बुलाया है दिल से, तो ये पूरे दिल से आते हैं, चाहे वो कहीं भी प्रोग्राम हो हमेशा आते हैं। इसके लिए मैं थैंक यू, और मैं हमेशा चाहूँगा कि मुझे इनके आने से मेरी शक्ति दुगनी हो जाती है, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम करने वाला हूँ अब शायद इससे बड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। ये सर क्या कुछ बोलेंगे, रक्षाबंधन आ रहा है, इसमें में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज साड़ी उतर, देखिए, रक्षाबंधन एक विश्वास का रिश्ता है, एक भाई और बहन के वादे का रिश्ता है, एक माताओं और बहनों के सम्मान का रिश्ता है, और पुरानी ज़माने से ये चलता आ रहा है कि रक्षाबंधन हमेशा एक कमिटमेंट के रूप में माना गया है, चाहे वो किसी भी धर्म को लेके देखें।
उसी कमिटमेंट को लेके ये रक्षाबंधन का आयोजक हम अपने एनजीओ की तरफ से करते हैं। आज जो साड़ी वितरण है उसके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे, किस तरह से ये सोच से आई कि साड़ी वितरण हमें करना चाहिए बहनों के लिए, माताओं? ये मैंने पिछली बार भी बोला था। देखिए, साड़ी वितरण तो इनका सम्मान है, क्योंकि नारी शक्ति आज हमारे देश की, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। आज नारी जो है वो जननी है पूरे विश्व की। और इसका एक और भी यादगार पल मेरे लिए वो है, क्योंकि एक समय पे मेरी माँ भी एक साड़ी के लिए राखी बांधने बहुत दूर जाती थी। तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये भी बहनें होंगी, किसी के भाई नहीं होंगे या किसी को और कोई होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियों को पूरा करने की कोशिश करके इस त्यौहार को अच्छे से मनाने की कोशिश करता हूँ मैं। हमेशा देखा जाता है दक्षिण नागरिक फाउंडेशन महिलाओं के फेवर में लगातार नई नई पहल या नई नई शुरुआत उनकी हेल्प या शिक्षा क्षेत्र में करे या किसी भी क्षेत्र में हमेशा अवसर रहती है। आ जाओ बेटा। देखिए, एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, लेकिन मैं अपनी सक्सेस का अगर क्रेडिट दूं तो मेरी माँ का हाथ है। तो सबसे पहले मेरी माँ को प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे ये ताकत दिया कि मैं इतनी सारी बहनों के साथ बैठ के उनको कुछ देने के काबिल बना। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। देखिए, आज हम बच्चियों को सिखाते हैं कि ऐसे रहो, बच्चियों को सिखाते हैं वैसे रहो, लेकिन हम बच्चों को नहीं, बेटों को नहीं सिखाते हैं। अगर हम बेटों को सिखाए होते तो जो इतनी दुर्दैवी घटना हुई अभी एक डॉक्टर के साथ, वो शायद वो नहीं होती। तो मैं महिलाओं से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा प्रजनन है, मेरा जो पूरा स्वरूप है, मेरा जो गरीबी से लेके यहाँ तक का आने का जो सफ़र है, वो 27 साल में एक महिला मेरे साथ रानी की, लक्ष्मीबाई की तरह लड़ी और मुझे लड़ाया। उसके सम्मान में ये त्यौहार मनाता हूँ और महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ मैं। अच्छा, जिस वक्त आपकी परिस्थिति बहुत दयनीय थी, उस वक्त सुनील कुमार जी ने क्या संकल्प लिया था और आज कहाँ पर वो खुद को देख रहे हैं और आने वाले समय में बच्चियों को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा संकल्प हमेशा मेरी माँ के लिए रहा है। मैं बचपन में, जब मैं 8 साल का था, तभी से मेरा एक संकल्प हमेशा होता था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे मेरी माँ की नज़र झुके। मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जिससे मेरी माँ को अपनी नज़र झुकाना पड़े। तो मेरा संकल्प हमेशा मेरी माँ के लिए था और हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बेटा एक सक्सेसफुल आदमी बने। उस आशा को मैंने लगभग पूरा करने की कोशिश किया है। हाँ, एक बात का अफसोस ज़रूर है कि मेरी माँ इन सब चीज़ों को नहीं देख पाती है, क्योंकि वो बीमार हैं और उस बीमारी की वजह से हम उनको यहाँ ला नहीं पाते हैं। लगातार देखा जाता है बच्चों को आप अगर बुक्स और बैग्स बांटते हैं, जी। हजारों बच्चों के चेहरे पे खुशी और कहीं ना कहीं जो भी बच्चियां शामिल होती है टैलेंटेड होते हैं बट फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। ये मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे घर में खुद हुआ है कि हमारे घर में भी कुछ बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पाई हैं पैसे की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से। लेकिन एक और बात मैं बताता हूँ आपको, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि बच्चियां जो होती हैं वो बच्चों से, यानी लड़कियां जो होती हैं लड़कों से बायोलॉजिकली स्ट्रांग होती हैं। आप उठा के देखिए, चाहे किसी भी एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम या एचएससी बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें अक्सर लड़कियां टॉप करती हैं। इसका मतलब ईश्वरीय प्रतिभा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरा मेरा कारण ये है कि हमारे देश की 43% आबादी जो है वो महिला आबादी है और उसमें से हार्डली 15% लोगों का कंट्रीब्यूशन देश के डेवलपमेंट में है। तो आज हम अगर महिलाओं को एनकरेज करेंगे, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के देश के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी। और उससे भी ज़्यादा मेरा ध्यान ये होता है कि अगर वो पढ़ लेंगी, लिख लेंगी, तो उनका जो फ्यूचर का जो जीवन होगा शादी के बाद वाला, वो एक जीवन एक अच्छी तरह से हो सकता है। उनका शादी अच्छी से हो सकती है। ये जो डिवोर्स होते हैं, जो उनके एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको वो अपने दम पे लड़ पाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सुनील जी के बारे में? लगातार समाज में अपना योगदान देते रहते हैं। मैडम, सुनील जी के बारे में इतने संक्षेप में बोलना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी मैं बात करता हूँ। ये जो एनजीओ चला रहे हैं और जो ये गहराई से बात को लेकर चल रहे हैं, जो अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इस तह तक जाना फिलहाल बहुत मुश्किल है लोगों के बारे में, लोगों के लिए। ये एकदम डेडिकेटली काम करते हैं, दिल से काम करते हैं और ये करते रहेंगे और इनका मिशन बहुत आगे जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। पूछिए। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? इस योगदान में आपका भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका है और आज 2000 तकरीबन महिलाओं को सारे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिन महिलाओं के सच में भाई नहीं होंगे, उनके एक ही भाई सुनील कुमार होंगे। क्या कहना है? पहली बात तो मुझे ये कहना है कि मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरे ऐसे हस्बैंड हैं। आज के टाइम पे ये कहना भी बहुत बड़ी बात है कि सारी लड़कियाँ मेरी बहन हैं, तो मैं
मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती मानती हूँ कि मेरे पास ऐसे हस्बैंड है। और ये जो कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब बेटियाँ पढ़ेगी लिखेगी तो कुछ कर सकेगी, उनको दहेज के लिए जलाया नहीं जाएगा, उनके से कुछ गलत नहीं होगा। और अगर सुनील जी की तरह हर इंसान सोचने लगे ना कभी लड़की में से कोई गलत करेगा ही नहीं। मैम आप एक बहन है और तरक्की करें और आगे के इनके भी ऐसा बहन भाई को मदद करते रहे। हाँ, मैं यही सुनील सर, ये बांग्लादेश में जो चल रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे, सही हो रहा है या नहीं? देखिए, इसको तो धरती पे कोई भी आदमी सही नहीं बोल सकता है, ये 100% गलत ही है। अब ये देखिए, मानवता का जो क्रूरता वाला रूप है वो रूप हमारे सामने है। इस पे इतना शोक है, इतना दुख है मुझे। बात एक महिला की नहीं है, बात ये पूरे एक समाज की है। ये जो थ्रेट है इतनी बार दोहराया जा रहा है हमारे यहाँ। देखिए, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मैं कभी कभी कानून की नज़र से भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सरकार को एक कुछ ऐसा तो करना चाहिए कि कम से कम ऐसे दरिंदों को तुरंत उसकी सज़ा मिले ताकि बाकी लोग उससे डरें और ऐसे ऑफेंस को रिपीट करने की कोशिश ना करें। इस दुर्घटना को लेके आज रक्षाबंधन है, लेकिन उस बेचारी की याद में ये रक्षाबंधन का त्यौहार भी कहीं ना कहीं मुझे उतना एक्साइट नहीं कर रहा है जो घटना हुई है, क्योंकि मुझे हर महिलाओं में कहीं ना कहीं वो डर लगा रहता है कि कहीं कोई इस चपेट में ना आ जाए। सर, यहाँ तो फेस्टिवल मनाया जा रहा है लेकिन वहाँ पर एक कोहराम मचा हुआ है। सुनील भाई ने इतना अच्छा ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं एक तृतीय पंथी हूँ, मैं एक किन्नर हूँ और मैं इनने इतना सेवा कर रहे तो मुझे बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम करें, भगवान उनका और ऐसी तरक्की करें और आगे भी इनको भी ऐसा बहन भाई को मदद करते रहे। हाँ।